आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पानी 1000 रोगों की दवा है। एक्चुअली हम लोग भटक गए हैं और ये भूल गए हैं कि हमें पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषतः प्रकृति के 5 मूल तत्वों और उनके द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों, प्लांट बेस्ड एवं किचन में उपयोग आने वाली वस्तुओं द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है, तब तक वह बिना अधिक सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके लाभान्वित होता रहता है। पर जब मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग कर कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षक और दिखावटी बनाने के लिए प्रकृति के सरल मार्ग से हटता है और फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ जाता है, तो उसकी स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ने लगती है और समय समय पर उसके शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती है, जिनको रोग कहा जाता है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आज हमारे देश में प्रचलित हो गई हैं, जिनमें हजारों तरह की औषधियों, विशेषतः तीव्र विषात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इन तीव्र दवाओं से जहां कुछ रोग अच्छे होते हैं और संसार में रोगों के घटने के बजाय नित्य नवीन रोगों की वृद्धि होती है, कुछ रोग अच्छे होते हैं, वहीं उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप नए रोग पैदा होते हैं। हमारे देश में अति प्राचीन काल से प्राकृतिक पंच तत्वों की चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान था और उनका विधिवत प्रयोग किया जाता था। जैन धर्म के आगमों में चिकित्सा विज्ञान भरा पड़ा है। स्थानांक सूत्र में सभी बीमारियों के 9 मूल कारण बताए गए हैं। अब जब कारण मालूम है तो कारण को दूर कर दो, रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। आयुर्वेद में कहावत है, निदानस्य परिवर्जनम, यानी जो रोग के कारण हैं उनको मिटा दो तो रोग अपने आप चला जाएगा। तो हमारे आगमों में भी रोग के 9 कारण बताए हैं, जिनके कारण विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। वहीं हमारे वेदों में भी, जिनको अति प्राचीनता के कारण अनादि माना जाता है और जिनका उद्भव वास्तव में वर्तमान सभ्यता के आदिकाल में हुआ था, प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख है। ऋग्वेद का एक मंत्र देखिए, आपह इद्वा उ बेशजी रापो अमि वचातनी आपह सर्वस्य भेषजिस्तास्ते कृष्णवंतु भेषजम, यानी जल औषधि रूप है। यह सभी रोगों को दूर करने वाली महान औषधि तुल्य गुणकारी है। इस जल से तुमको औषधियों के समस्त गुण प्राप्त हों। इस तरह के वचन ऋग्वेद और अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। साथ ही सूर्य प्रकाश तथा वायु के आरोग्य प्रदायक गुणों का भी उल्लेख मिलता है। तमिल भाषा में वेदों के समान ही पूजनीय माना जाने वाला एक ग्रंथ है कुरल। इस कुरल में प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों की बड़े उत्तम ढंग से शिक्षा दी गई है। यह ग्रंथ 2000 वर्ष से अधिक पुराना है, लेकिन क्या है, हम लोग ये अन्वेषण नहीं करते। इसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है, इसके लिए लोगों का ध्यान नहीं है। हम सब एलोपैथी के पीछे पड़े हुए हैं। कोरोना हुआ, सब लोग एलोपैथी के पीछे पड़ गए। परिणाम देखा, जितने लोग बचे हुए हैं ना, वो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण, नेचुरोपैथी के कारण, घर में बनाए गए काढ़ों के कारण, इनके कारण बचे हैं। बहुत सारे लोग बचे हैं, लाखों की संख्या में लोग बचे हैं। और जो लाखों की संख्या में मरे हैं, वो केवल और केवल एलोपैथी के भरोसे थे, वो मरे हैं। जिनको ब्लैक फंगस हुआ है वो एलोपैथी के भरोसे और एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स के कारण हुआ है, क्योंकि कोरोना ने आपके जो कोशिकाएं हैं
इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं, उनको डैमेज कर दिया। और जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी उनको भी डायबिटीज हो गई। और हॉस्पिटल में डायबिटीज को कंट्रोल किए बिना, इंसुलिन दिए बिना उनको जो है स्टेरॉइड्स वगैरह दिए गए, जिनके साइड इफेक्ट्स का कारण है ये ब्लैक फंगस वगैरह सारा। तो समझिए किसी चीज को, मतलब मेरा दर्द यही है, मेरा ये व्यापार नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैंने कई लोगों को पहले भी कह दिया, और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं इसको व्यापार का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मेरे चैनल को मैं लोगों की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो है क्या मैं कर सकता हूं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, वो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए आप समझिए कि हम इन एलोपैथी के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। एलोपैथी को मैं एकदम नकार नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथी संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से खराब है, ऐसा मेरा आशय नहीं है। लेकिन हर बात पर एलोपैथी पर ही निर्भरता खराब है। एलोपैथी अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए, बिल्कुल अंतिम उपाय के रूप में। एक कि बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, एक अंतिम उपाय के रूप में एलोपैथी का उपयोग करना चाहिए। यूरोप के सर्वप्रथम चिकित्सा शास्त्री माने जाने वाले हिप्पोक्रेट्स ने मनुष्यों को स्वास्थ्य विषयक उपदेश देते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेरा आहार ही तेरी औषधि हो। हमारा आहार ही ऐसा हो कि जो औषधि रूप हो, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी आए ही नहीं। और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो, यानी तेरी औषधि ऐसी हो जो किचन में अवेलेबल हो, तेरा आहार हो। तो इसलिए हमने इसीलिए अपना जो सारा का सारा से सिलसिला है वो किचन थेरेपी के नाम से हमने एक चीज शुरू की कि आपके किचन में ही सारी बीमारियों का इलाज है, और आपके किचन में ही बहुत सारी बीमारियां हैं। मेरे शुरू के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपके किचन में ही कैंसर और गंभीर बीमारियां क्या क्या है वो भी मैंने सारा बताया है, और उनको दूर कर लेंगे तो आप किस प्रकार से निरोगी रहेंगे ये भी मैंने बताया है कि आपके किचन में ही है सारी की सारी चीजों का इलाज। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, ये जितने भी ग्रंथ हैं और जो हिप्पोक्रेट्स ने कहा है स्वास्थ्य विषयक उपदेश देते हुए, उसका ध्यान रखिए। पंच तत्वों की चमत्कारिक शक्तियों में ही एक है पानी की शक्तियां। कहावत है पानी 1000 बीमारियों का इलाज है। तो पानी 1000 बीमारियों का इलाज है कैसे, मैं नमूना बता रहा हूं सिर्फ कि एक तो कहावत है ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। पानी को चबाइए और रोटी को पीजिए। जब भी आपको पानी पीना है, पानी हमेशा इस प्रकार से चबा चबा करके पिए। अब इसके फायदे देखिए। पानी आपने चबा चबा करके पिया, आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत ये समझा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो दांत और दाढ़ से लार निकलती है, सलाइवा, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। तो पानी यदि इस तरह से पिएंगे तो मैक्सिमम सलाइवा हमारे पेट में जाएगा। आप पशुओं को देखिए, जितना उनको चारा चुगना होता है चुग लेते हैं, और उसके बाद में बैठे बैठे जुगाली करते रहते हैं, यानी वो लार वो अंदर जाती है, कुछ बाहर भी निकल जाती है लेकिन वो अंदर जाती है, तो वो उनका भोजन पचाती है। तो हम भी इस तरह से पानी यदि पिएंगे तो मैक्सिमम सदैवा हमारे पेट में जाएगा, तो हमारा हाइजीन सिस्टम अच्छा रहेगा। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, जब हम पानी इस तरह से पीते हैं, आप कभी कानों में उंगलियां डाल करके देखिए, ऐसे करिए कुल्ला, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा सिस्टम अंदर से हिल रहा है। यानी जब आप पानी इस तरह से पिएंगे तो आपकी ईएनटी की पूरी एक्सरसाइज होगी, तो ईएनटी की कोई भी बीमारी आने में घबराएगी। इतनी आसानी से आप ईएनटी से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि नियमित रूप से आपकी एक्सरसाइज होगी।
और दिन भर में 50 बार एक्सरसाइज होगी। तो पानी हमेशा इस तरह से पिए। पानी इस तरह से पीने के बहुत सारे फायदे हैं। फ्रिज का पानी ना पिए, पानी सामान्य टेम्परेचर वाला हो या गुनगुना हो, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है पानी। सर दर्द और चक्कर आने में राहत देता है पानी। माइग्रेन का माकूल उपचार है पानी। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है पानी, मेमोरी बढ़ाता है पानी। पानी इस तरह से पिएंगे तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपकी याददाश्त की क्षमता इंप्रूव होगी, हेडेक नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा। आंख, नाक, कान और गला स्वस्थ रखता है पानी। व्यक्ति में पेशेंस लेवल बढ़ाता है पानी। अधीरता कम करता है। भरपूर पानी पीना आंतरिक सफाई करने जैसा है। शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखता है पानी। भोजन को ऊर्जा में बदलता है पानी। जोड़ों के लिए जॉइंट्स पेन है ना, तो जॉइंट्स के लिए कुशनिंग का काम करता है पानी। यदि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। ये जो आज घुटनों के दर्द, न कमर दर्द, न फलाना दर्द, ढीकड़ा दर्द होता है ना, ये नहीं होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीने के रोग हैं ये सब। मेरे को तो आश्चर्य होता है, कई लोग कहते हैं कि मैं दिन भर में 3 गिलास पानी पीती हूँ, 4 गिलास पानी पीती हूँ, 2 गिलास पानी पीती हूँ, खाना खाती हूँ उस समय पी लेती हूँ। बड़ा दुख होता है। और फिर बीमार, ये बीमारियां इसीलिए आती। तो पानी पूरा पीजिए। पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है पानी। पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को शरीर के भीतर सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है पानी। शरीर को जरूरत के अनुसार पानी न मिल पाने से मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाता है। पानी कब्ज के लिए भी चमत्कारिक इलाज है। भरपूर पानी पीने से हाजमा सही बना रहता है। अपनी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को बराबर बनाए रखता है पानी। उचित मात्रा में पानी पीने से आपकी जो स्किन है वो बेदाग रहती है और स्किन संबंधी रोगों में राहत मिलती है। स्किन में निखार आता है। ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना मेरे चेहरे पे, है ना, ये कोई मैं किसी प्रकार का कॉस्मेटिक्स या किसी प्रकार के तेल वगैरह या कुछ और संसाधन उपयोग नहीं करता हूँ। पानी ही है जो मेरे सारे चेहरे को वो करती है। तो स्किन को बेदाग रखती है पानी। स्किन में निखार आता है पानी से। एसिडिक एंजाइम अधिक मात्रा में न बने इसके लिए भरपूर पानी का सेवन आवश्यक है। पानी पेट को भर देता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, इसलिए सुबह की शुरुआत भी पानी पी करके करनी चाहिए। ब्रेन सहित शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों के निर्माण में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी पीने का सही समय क्या है? जिस किसी भी में भी प्राण है उसके लिए पानी बेहद जरूरी है। पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर सही से काम कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि पानी पीने का सही समय क्या है? जी हाँ, जैसे समय पर भोजन करने से ही शरीर को उसका फायदा मिलता है, ठीक उसी तरह से अगर सही समय पर पानी न पिया जाए तो शरीर को उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपको प्यास लग रही है, आप टालते जा रहे हैं, गर्मी हो रही, आप बाहर निकले हैं, तो पानी साथ में लेकर के निकलिए। इसके बावजूद भी हम किसी भी वक्त पानी पी लेते हैं, जो कि बुरी आदत है। आपके शरीर को पानी का फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे सही समय पर पिएंगे। तो पानी किस समय में पीना चाहिए? कब कब पी सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी? सुबह उठने के बाद। दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी। आयुर्वेद के जनक महाराज धन्वंतरी, उनका एक सूत्र है, दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात के अंत में यानी सवेरे की शुरुआत पानी से करनी चाहिए। सुबह उठ करके 1 से 2 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। पानी पीने से शरीर के सारे अंदरूनी अंग फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही खाने से पहले सुबह उठ करके पानी पीने से आपके शरीर की सफाई भी हो जाती है। खाने से पहले भी पानी पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। याद रखिए कि खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए।
ऐसा करने से पानी पाचन संबंधी जूस को पतला कर देता है, जठराग्नि को ठंडा कर देता है, जिससे डाइजेशन में दिक्कत आती है। खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए ताकि शरीर को भोजन के पोषक तत्वों को सही से सोखने का समय मिल सके। और इसी तरह से खाना शुरू करने के आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। साथ ही खाना खाते समय भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाते वक्त आपको प्यास लगती है तो पानी के बजाय दही, छाछ या रायता खाएं, या आप केवल सूखी सब्जी से रोटी खा रहे हैं तो साथ में एक एक घुटक लें पानी का, लेकिन उसको भी कुल्ला कर करके गले उतारिए। नहाने से आधा घंटा पहले पानी जरूर पीना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, एकदम से आप नहाने जाएंगे और बिना पानी पिए तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन यदि आधा घंटे पहले पर्याप्त मात्रा में आपने पानी पिया है और नहा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। नहीं तो पानी जैसे आप डालेंगे, और पानी कभी भी नहाते समय में सीधा सिर पर नहीं डालना चाहिए, पहले नीचे पांव धोना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर के अंग भिगोने चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना ही चाहिए ताकि रात के समय में शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। भूख लगने पर भी पानी पीना सही है। भूख लगने पर हमारा शरीर उसी तरह से सिग्नल देता है जैसे प्यास लगने से पहले देता है। ऐसे में अगर आपको लगे कि भूख लग रही है तो सबसे पहले पानी पीजिए और 10 मिनट तक इंतजार कीजिए। उसके बाद में भी आपको लगता है कि नहीं अभी भी भूख लग रही है तो कुछ खाइए। लेकिन कई बार पानी पीने के बाद इस तरह की भूख नहीं लगती। ऐसा करने से आप असमय स्नैक्स खाने से बच जाएंगे। फोकस करने के लिए भी पानी पीना जरूरी। इंसान का दिमाग 75% पानी से बना है और पानी पीने से यह बेहतर ढंग से काम करता है। पानी पीने से अगर आप काम करते वक्त आपको थकान महसूस हो रही है तो पानी पीजिए, या अगर आपको किसी काम पर फोकस करना है तो पानी पीना आपके लिए फायदेमंद होगा। पानी अपनी जो भी पढ़ाई करने वाले हैं या जो भी टेबल वर्क करने वाले लोग हैं या जो भी दिमाग से जुड़ा काम करने वाले लोग हैं, वे लोग हमेशा अपने टेबल पर पानी रखें ज़रूर, और बीच बीच में एक एक घुटक कुल्ला कर करके पीना चाहिए उनको। और आपका जो आरओ है वो आरओ भी खतरनाक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो मिनरल्स वगैरह को ख़त्म कर देता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि पानी सवेरे सवेरे उबाल करके ठंडा करके भर लीजिए। जैन समाज में ऐसा ही किया जाता है अधिकांश लोगों के द्वारा, और जो मूर्ति पूजक समाज के लोग हैं या साधु सतियाँ हैं वे गर्म पानी का ही उपयोग करते हैं, तो वे स्वस्थ रहते हैं। उनमें बीमारियां होना उसकी जिम्मेदारी भी गृहस्थों की है, क्योंकि गृहस्थों के यहाँ प्रॉपर वे में सही ढंग से आहार नहीं होता और उनको जो निर्दोष औषधि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। खैर, मेरा अभी वो विषय नहीं है, लेकिन बीच में प्रसंगवश मैंने कह दिया। तो पानी पीजिए, पूरा पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।